एक सब्सक्राइबर अनिकेत ने टीम लीज और शीला फोम के ऊपर एक वीडियो का रिक्वेस्ट किया था। अब ये दोनों कंपनीज बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपनीज नहीं, इनके टेक्निकल चार्ट्स इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए हम लोग इसका मैक्स टाइम का चार्ट देख रहे हैं। रेड वाला शीला फोम है और ब्लू वाला टीम लीज का चार्ट है। तो यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि लॉन्ग टाइम में टीम लीज ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं मिस कर सकते हम लोग कि ये जब गिरता है तो शीला फोम के प्राइस के बिल्कुल पास आ जाता है। तो इस हिसाब से टीम लीज क्या हुआ, हाई बीटा कंपनी हुआ, मतलब ऊपर भी ज़्यादा जाता है और गिरता भी ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनी में कहाँ पे बाइंग की जाती है, बिल्कुल गिरने के बाद, जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट बॉटम वाला पोजीशन होता है ना, वहाँ पे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ईयरली टारगेट लेते हैं, पहला टारगेट थोड़ा ऊपर होता है और दूसरा टारगेट हमारा फाइनल होता है। तो इस तरह की कंपनी में दूसरा टारगेट हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिए मैक्स अगर हम लोग टाइम का देख रहे हैं तब तो हमको ये दिख रहा है कि टीम लीज बेटर है ना। ये 173% दे रहा है और ये 133% दे रहा है। लेकिन जैसे हम लोग 5 साल की बात करते हैं तो ये सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे टीम लीज माइनस में है और शीला फोम ने 51% का प्रॉफिट दिया है। और ऑब्वियसली 5 साल का रिजल्ट मायने रखता है बॉस, ठीक है। मैक्सिमम में कुछ हुआ था, पहले का क्या था सीन, मैनेजमेंट कैसा था, सरकार कैसी थी, पॉलिसीज़ कैसी थी, वो सब कुछ चेंज होते रहता है, राइट। लेकिन लास्ट 3-4 साल 5 साल में जो चेंजेस होते हैं वो अभी के टाइम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये साथ में ही चल रहे थे, ऊपर भी साथ में जा रहे थे, लेकिन शीला कुछ ज़्यादा ऊपर चले गया और टीम लीज बहुत पहले से ही गिरना शुरू हो गया था। लेकिन गिरने का पैटर्न भी इनका लगभग सेम है। दोनों में कंपैरिजन देखिए, टीम लीज में 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें 10,000 करोड़ का है। दोनों में एम्प्लॉयज़ बराबर ही है और शीला फोम का ऑब्वियसली पीई ज़्यादा है, इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा मार्केट ने दे रखी है। अब देखिए इसके चार्ट में इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग यही है कि अगर हम लोग इसके बेस को टच करके देखते हैं तो ये लगभग आपको वहीं मिलेगा। देखिए यहाँ एक बेस बना, ये प्रॉपर टच नहीं हुआ है लेकिन ठीक है लगभग उतना ही है, ओके। और यहाँ पे एक बेस बना, वहीं से ये अभी ऊपर की तरफ घूम रहा है। तो इस तरह की वोलाटाइल कंपनी में और हाई बीटा कंपनी जिसे बोलते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे करने वाली कंपनी में, इस तरह के बॉटम में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अभी यहाँ पे बहुत पहले से ही कोई वेट कर रहा होगा, यहाँ पे होगा कंपनी तब भी वेट कर रहा होगा, यहाँ पे होगा तब भी वेट कर रहा होगा कि नहीं इसने यहाँ पे और यहाँ पे एक बॉटम बनाया था और इसी लाइन में यहाँ पे ये दोबारा शायद बॉटम बनाएगा, तो मैं बाइंग कहाँ करूँगा, यहीं करूँगा। और वही हुआ है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने बाइंग करके इसको थोड़ा सा ऊपर पुश किया है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपने यहाँ पे एवरेजिंग की है तो ठीक है, नहीं की है तो आपने इसे मिस किया है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी ये अपने बॉटम के बहुत पास है। तो अगर इसके फंडामेंटल्स हमको अच्छे लगते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट अभी किया जा सकता है। स्विंग ट्रेडर्स इसके टॉप तक जाने का वेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक रेसिस्टेंस डिसाइड कर सकते हो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो एक रेसिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके सेलिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स इस टॉप को डिसाइड कर सकते हैं, अपना पॉइंट, सेलिंग पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भागा है, तो फंडामेंटल चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले शीला फोम का भी चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये भी देखने में लगभग वैसा ही नहीं दिख रहा। चलिए इसके भी बॉटम्स को एक बार टच करके देखते हैं। एक बॉटम इसको मानते हैं और दूसरा बॉटम इसको मानते हैं, तो ये तो सही नहीं दिख रहा, राइट। चलिए एक बार और ट्राई कर, एक बॉटम ये और दूसरा बॉटम इसको मान के देखते हैं, तो ये भी सही नहीं दिख रहा। तो इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो चलिए इसमें लॉन्ग टर्म में तो सपोर्ट वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये चांसेस है कि शायद ये और नीचे गिर जाए, ऐसा हो सकता है, पता नहीं। ये भी हमें फंडामेंटल में ही मालूम चलेगा। लेकिन इसका जो ईयरली टारगेट है वो पहला टारगेट 1000 का है, जो कि ये टच करके ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो नीचे आ रहा है लेकिन ठीक है, अपने टारगेट से ये ऊपर चल रहा है। और दूसरा जो फाइनल इसका इन्वेस्टमेंट लेवल होता है ईयरली, वहाँ तक जाएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन 685 रुपीज़ का इसका फाइनल टारगेट है, जो कि यहाँ कहीं पर है, ठीक है, इधर कहीं पर है। तो अगर जो ये 685 पे आया तब तो फिर ये जो बॉटम है और ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम है, इस बॉटम के पास ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चांसेस यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता तो मैं 685 785 के आसपास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखता, इतने ऊपर में नहीं देखता, क्योंकि ये कंपनी गिरती ज़रूर है और कई सालों तक गिरती है। तो अगर इसे गिरना ही है तो इस लाइन पे मुझे मिले
तब मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे इग्नोर करूँगा। अब जिनके पास इसकी होल्डिंग है उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ये यहाँ पे आता है और इसके फंडामेंटल उस टाइम अच्छे रहते हैं तो ही आप इसमें एवरेजिंग करो, अदरवाइज़ इसमें एवरेजिंग करना थोड़ा सा इस लेवल पे भी रिस्की रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसका RSI बहुत ज़्यादा है, RSI इसका 40 के नीचे से ही ऊपर गया है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 685 पे आएगा ही या इस लाइन पे आएगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इस लाइन पे ये आए लेकिन अभी ना आए और ऊपर जाके कभी फ्यूचर में 5 साल 6 साल के बाद आए। तो चलिए पहले थोड़ा फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमको किस तरफ ज़्यादा इसमें ध्यान देना है। तो देखिए शीला फोम की बात करें तो ROC ROE दोनों ही अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है लेकिन ROC और ROE की हालत देख के मुझे यहीं से लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं अगर होता तो मैं यहीं पे डिसाइड कर लेता कि इसमें 685 का या तो अलर्ट लगा लो ताकि ये 685 पे आए तो उस टाइम में इसके प्रॉफिट्स वगैरह देख के मैं इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी कुछ टाइम के लिए ले सकता था, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर कर देता। लेकिन चूंकि आपको मैं इसके इन्वेस्टर मान रहा हूँ इसलिए इसमें आगे थोड़े फंडामेंटल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगली नेगेटिव चीज़, इसका PE रेशियो अगर चेक करेंगे तो पहाड़ इसके EPS के नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक साइन है कि इससे बाहर रहो। इस तरह के चढ़ते हुए पहाड़ अगर रहते हैं तो वो थोड़ा अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन उस टाइम में जब ये PE है, ये PE भी इसके साथ में ही ऊपर जा रहा था तो ये अच्छा साइन नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए। PE ऐसा गिरता हुआ होना चाहिए, EPS ऐसा बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो वो टाइम सही होता है जब ये मीडियन के नीचे काफ़ी नीचे आ जाए, तब हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे प्रॉफिट्स हमको फ्यूचर में मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव हो गया। OPM भी इसका गिरता हुआ दिख रहा है कंटिन्यूसली। अभी क्वार्टरली इसके इन्वेस्टमेंट के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं उनके रिजल्ट्स आए हुए हैं तो प्रमोटर्स ने अपनी कोई कॉन्फिडेंस इसमें लूज़ नहीं किया है। FII ने अपना कुछ पॉइंट्स में कम किया है स्टेक, DII ने भी अपना कुछ पॉइंट्स में कम किया है। तो देखिए स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस तो मुझे हर जगह से दिख रहे हैं, ठीक है। तो 685 को मेरा टारगेट लेवल मान के रखो, इसका आप अलर्ट लगा लो और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो 685 के आसपास में ही आप इसमें ऑप्शंस ढूंढना, लेकिन तभी जब आपको इसके फंडामेंटल्स अच्छे दिखें, ठीक है। ये भी थोड़ा सुधरता हुआ दिखे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। DII की बहुत अच्छी होल्डिंग है इसमें, है ना। म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छी होल्डिंग है जो कि बहुत अच्छी बात है, तो कंपनी खराब नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में FII को भी देखेंगे तो इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है, ओके। तो अगर ये आपको अच्छे पॉइंट में मिलता है और उस टाइम में अगर FII और DII भी थोड़े पॉजिटिव दिखते हैं तो आप इसमें स्टेक ले सकते हो। तो शीला फोम में हमारा टारगेट हो गया 685 या फिर 700 के नीचे जहाँ पे भी हमको ये सही लगे। टीम लीज का भी ROC और ROE वैसे ही कुछ दिखता है, हमारे एवरेज के बिल्कुल पास है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ खास नहीं है, ऊपर से इन्होंने प्लेजिंग करके रखी हुई है जो कि मेरे लिए बहुत नेगेटिव बात होती है। लेकिन कंपेयर टू शीला फोम इसमें EPS थोड़े बहुत ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। अभी यहाँ से लास्ट अगर क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है लगभग कोविड के आसपास से, और PE नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो मीडियन के नीचे है। तो इस हिसाब से यहाँ पे PE रेशियो पे ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है शीला फोम से, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम ये दिखा रहा है। OPM में कोई चेंज नहीं है, 2% ही है, पता नहीं ज़माने से 2% ही है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट का डेटा देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से आपको प्रोमोटर्स में कुछ पॉइंट्स में स्टेक बढ़ता हुआ दिखेगा, FII का स्टेक कम होता हुआ दिखेगा, DII का स्टेक बढ़ता हुआ दिखेगा, और पब्लिक ने भी थोड़ी बहुत स्टेक पॉइंट्स में बढ़ाई है। तो इसमें कुछ हुआ नहीं है खास, ठीक है। FII ने जो खाली किया वो DII ने भर लिया, तो कुछ खास इसमें हुआ नहीं है। और सेम शीला फोम के जैसा ही इसमें भी FII और DII दोनों बुलिश हैं और एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, लेकिन प्रोमोटर के पास स्टेक बहुत कम है, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है, डिफरेंसेस हम लोग वैसे उतना डीपली नहीं देख रहे क्योंकि दोनों अलग अलग इंडस्ट्री से है। लेकिन बात करें टेक्निकल चार्ट की भी तो टीम लीज बेटर दिखता है, बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें भी टीम लीज बेटर दिखता है। टीम लीज के नेट सेल्स की बात करें तो कंसिस्टेंसी में ऊपर जाता हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी की कमी है, गिर जाता है फिर गिर जाता है, तो ऐसा 2 बार गिर चुका है। ये मार्केट में कुछ भी न्यूज़ आती है तो ये पहले गिर जाता है ना। तो ये अभी के टाइम पे तो इसका रिजल्ट अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है। अब देखते हैं कि अगले साल ये इसे बीट कर पाता है कि नहीं। वहीं शीला फोम का नेट सेल्स देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रहा है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पहले तो इसमें कंसिस्टेंसी थी लेकिन लास्ट 3 साल से ये फॉल कर रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ये हमको यही सिग्नल दे रहा है कि मैं और गिरूंगा,
राइट। तो वेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ऐसा शेयर नहीं है कि मिस हो जाए तो बहुत दुख भरी बात होगी, मिस होता है तो होने दीजिए। लेकिन अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो कमेंट करके बता देना, तो एटलीस्ट मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बना पाऊंगा। अगर होल्ड नहीं कर रहे हो तो इसे डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। 685 का टारगेट लगाओ, उस टाइम में अगर रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं, इसको बीट करता हुआ दिखता है, तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की चांसेस देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों शेयर्स के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता पाया हूँ। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।